अब आज हम चर्चा करते हैं संस्कृत के पेपर में कि संस्कृत में पेपर कैसा आता है। ये मैथ्स के बाद एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें आप पूरे के पूरे नंबर ले सकते हैं बहुत कम मेहनत से, क्योंकि आप देखिए संस्कृत में कोई क्वेश्चन आंसर नहीं है कि जिसको 4-4 पेज के आंसर है या 2-2 पेज के आंसर है, जिसमें आपको बहुत सारा याद करना है और लिखना है। ऐसा नहीं है, बहुत छोटे छोटे से एक शब्द के आंसर हैं वहाँ पे आप लेकिन गलती ना करें, बस इतना है। तो देखते हैं कि क्या पेपर में आता है, क्या क्वेश्चन आते हैं। संस्कृत का पेपर ऐसा पेपर होता है जो बता देता है कि कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, ये पढ़ लो आप, लेकिन फिर भी नहीं पढ़ते आप। चलो देखते हैं, जैसे कौन से क्वेश्चन हमें पता रहते हैं जो आने वाले हैं। देखो निबंध कितने नंबर का है? 4 नंबर का है। अभी तक ऐसा हुआ है कि सबसे मोस्ट डिमांडिंग जो निबंध है जो हमेशा आता है वो संस्कृत भाषा का महत्व। सीधी से लॉजिक भी रखता है कि संस्कृत भाषा का पेपर है और उसके महत्व के बारे में अपने विषय को, अपने सब्जेक्ट को प्रमोट करने के लिए संस्कृत पूछती है कि मेरे महत्व के बारे में बताइए। अगर वो नहीं आया तो सेकेंड नंबर पे छात्र जीवन अनुशासन ये आ सकता है, लेकिन पहले नंबर पे अगर आपको करना है संस्कृत करके जाइए, संस्कृत भाषा महत्व आएगा। वो नहीं आता तो फिर एक और अगर करना है तो छात्र जीवन कर लीजिए और कालिदास। तो ये 3 में से तो पक्का है कि एक आएगा, लेकिन संस्कृत भाषा के महत्व के साथ ही चले जाइए अगर आपको नहीं हो रहा है याद तो। और बाकी नहीं तो फिर 4-5 पॉइंट उनके याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर पत्र, हमेशा ऐसा होता है कि अवकाश वाला पत्र आता है तो आप उसको लिख के, इन संस्कृत में सिर्फ एक चीज आप करना कि लिख कर याद करना, लिख कर चेक करना कि मैं सही लिख पा रहा हूँ कि, ठीक है। और वो अपने इन चीजों को तो कम से कम कर ही लेना जो फिक्स है आने वाले। तो ये पत्र भी आपका फिक्स है कि आएगा, क्वेश्चन ही लिखा है, ये ब्लूप्रिंट में क्वेश्चन ही लिखे हुए हैं, पत्र आएगा। पत्र आपके सिलेबस में 2 या 3 है, जिसमें से सबसे ज्यादा ये वाला आता है जो है कौन सा, छुट्टी के लिए हमें चाहिए आवेदन पत्र। तो वो आप अवकाश वाला कर रहे हैं और उसको लिखें और चेक करें, खुद की गलती देखें, है ना। ऐसा नहीं होगा कि आप पूरा पूरा सही लिखते हो अभी, और लिखते हैं तो अच्छी बात है। ठीक, अब हम चलते हैं। देखो ये तो हो गया 2 क्वेश्चन जो फिक्स है। एक क्वेश्चन और जो फिक्स है वो कौन सा है? श्लोक। 2 नंबर का इस बार श्लोक है, मतलब एक ही श्लोक आने वाला है। वो भी आपको लिखकर चेक करना है कि श्लोक आ रहा है, पूछ रहा है। देखो संस्कृत आपको बता रही है कि मैं श्लोक आपसे पूछूंगी, और अगर अभी भी आपको श्लोक याद नहीं है मतलब क्या है फिर बात। और लेकिन हाँ, लेकिन श्लोक के साथ एक कंडीशन भी आती है कि वो पेपर में नहीं आना चाहिए। तो आपके पेपर में 2 ऐसे आ जाते हैं ना पैसेज में, तो आप एक काम करिए, सबसे सेफ्टी ये है कि आप 3 याद करके चले जाइए। देखिए किस्मत अच्छी रही तो आपने जो याद किया है एक, वो नहीं आएगा तो आप उसको आराम से इसमें लिख सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो हमने 2 याद कर लिए पता चला वो दोनों ही आ गए पैसेज में। तो इसलिए सेफ्टी के लिए 3 याद कर लें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आने वाला क्वेश्चन हमें मालूम है 2 नंबर का है। गलती नहीं करना, लिख कर याद करना। एक गलती हुई तो फालतू में आधा 1 नंबर कटेगा, तो क्या मतलब, मजा नहीं आएगा। जो क्वेश्चन हमें पता है, ठीक है। अब देखिए पेपर कितना ज्यादा ओपन है जिसमें आपको कम मेहनत करनी है। देखिए पैसेज ये वाला पैसेज अपठित गद्यांश का है जो आपने पढ़ा नहीं है, उसके 4 नंबर है। इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों को आती है उसका टाइटल निकालने में बस। तो उसकी 2-3 बार अगर आपसे अच्छी संस्कृत पढ़ते बनती है तो आप निकाल लेंगे। नॉर्मली जो वर्ड बार बार आ रहा है आपको समझ में आ रहा है कि किसके बारे में चल रही बात, तो उसका आप लिख देना, ठीक ना। इसके बाद फिर ये जो पैसेज है 3, ये पैसेज में आपको वही क्वेश्चन रहते हैं और वही आंसर रहते हैं। और ये संस्कृत के पैसेज बहुत आसान रहते हैं, सिर्फ एक अक्षर बदल दो, वहां पे देख लो कि कहाँ पे ये अक्षर मिल रहा है और इतने में बन जाता है काम। इंग्लिश में ऐसा करने में गलती हो जाती है, लेकिन संस्कृत में ऐसे करने में फुल आपके नंबर मिल जाते हैं। बस आपको ढूंढना है, मतलब ये समझना है कि सामने एक पैसेज नहीं आया है, सामने एक ड्राइंग आई है और उस ड्राइंग को अच्छे से देखना है और लिखना है। तो ये 3 नंबर आपके, देखो ये भी आपको बहुत अच्छे से, किस कोई दिक्कत नहीं, पैसेज में वही पैसेज आएंगे, वही आंसर आएंगे, आपको वही लिखना है, बस हो गया। इसके बाद वाच्य परिवर्तन करना है आपको, ये थोड़ा मेहनत वाला काम है। मतलब इसमें ये है छोटी छोटी मेहनत करनी, ज्यादा जगह पर मेहनत करनी है, पर वाच्य परिवर्तन आपको सीखना पड़ेगा। फिर इसके बाद कथा क्रम संयोजन, कहानी के हिसाब से आपको जमाना है तो जमा लेंगे अगर आपने थोड़ी संस्कृत पढ़ी हुई है, अनुवाद आपसे बनता है थोड़ा बहुत तो ठीक। अब बाकी हम देखते हैं, इसके बाद चलते हैं कहाँ, रिक्त स्थान। ये रिक्त स्थान 4 आएंगे, आधे आधे नंबर के रहेंगे, तो 2 नंबर का आपका रिक्त स्थान आएगा। और ये जो चैप्टर जब आपका खत्म होता है ना, उसके बाद जो रहते हैं मैक्सिमम टाइम वही आते हैं, तो आप उनको भी देख लें। सारी चीजें वही हैं, जब चैप्टर जो खत्म होता है ना आपका, उसके बाद जो पूछते हैं, जैसे ये सब मिलेंगे आपको, शुद्ध कारक संशोधन, ठीक है, ये भी मिलेगा, तो ये प्रश्न निर्माण करने को मिलेगा, सब मिलेगा। तो आपको वो करना है, पूरा चैप्टर खत्म होगा और एक बार करना है, क्योंकि संस्कृत की बुक ज्यादा मोटी रहती नहीं है, वैसे भी बहुत कम समय में आप उसको तैयार कर सकते हैं, पर अच्छे से करना है। और ज़्यादा बड़े बड़े आंसर भी नहीं जिसमें आपको बहुत टाइम आपको लगे, लेकिन आपको मजबूती के साथ ये चीज़ें करनी है। आप ये क्वेश्चन है 2 नंबर वाले आएंगे, 5 क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे जो बुक के पीछे लिखे हुए हैं चैप्टर खत्म होने के बाद, उन्हें एक बार पढ़ लीजिए। क्वेश्चन पढ़ते समय ये बहुत बार चांस होता है कि हम क्वेश्चन के आंसर भूल जाते हैं, क्योंकि हमने संस्कृत में याद किया होता है।
तो गाइड में या कहीं पे भी मोबाइल में संस्कृत का जो अनुवाद रहता है ना क्वेश्चन का, वो भी एक बार पढ़ते चलें। अगर आप अनुवाद हिंदी का करके चलेंगे ना, आपको सिर्फ एक बार याद करना पड़ेगा, क्योंकि एक शब्द का आंसर है या एक वाक्य का भी है तो भी इसमें एक शब्द ही लगता है बस। तो क्या होगा उसमें, एक बार अगर आप हिंदी अनुवाद करके पढ़ लेंगे कि ये पूछ क्या रहा है, तो संस्कृत भी आपकी मजबूत हो जाएगी और आपके आंसर आप भूलेंगे नहीं कि हाँ ये था, ठीक है। लेकिन संस्कृत का संस्कृत में ही पढ़ते चले जाते हैं, इसलिए आप पेपर में जब आंसर की लिखने की बारी आती है तो आप भूल जाते हैं। तो ये बात ध्यान रखना आप। अब इसके बाद देखिए, ये विशेषण, पर्यायवाची और विलोम शब्द, दो नंबर के ये क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। ये भी आपके बुक के पीछे हैं। ये भी प्रत्यय वगैरह भी प्रश्न निर्माण करना है, ठीक है। एक पद वाले प्रश्न है ये, ठीक। संधि समास 3 नंबर की संधि समास, धातु रूपण 4 की, उपसर्ग 2, ठीक। इस तरीके से ये पेपर है आपका। तो थोड़ी जगह में बस थोड़ा टेंशन है, जो ग्रामर है संस्कृत की, कहना चाहिए। बाकी कहीं पे कोई ऐसी टेंशन है नहीं। तो ग्रामर मजबूत करना है आपको संस्कृत की, और ये इतनी आसान है नहीं, पता। लेकिन एक चीज़ है कि ज़्यादा मेहनत आपको लगेगी नहीं। समास आपके 6 हैं, आपने पढ़ लिए और फिक्स है कि वही समास है, और कौन से एग्जाम्पल पूछे जाते हैं वो आपको थोड़ा सा देखेंगे तो पता चल जाएगा। तो ज़्यादा मेहनत का काम है नहीं, लेकिन है कि हर जगह थोड़ी थोड़ी, बहुत सारी जगह आपको मेहनत करनी है थोड़ी थोड़ी संस्कृत का पेपर बनाने के लिए। और इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन तो यही आने वाले हैं, आपको पता है, आपके पास आपको बुक भी पता है, अब आपको तैयारी करनी है, बस बात इतनी सी है। ये क्वेश्चन आने वाले हैं। इन क्वेश्चनों के अलावा मतलब इसमें आपको संस्कृत में बस एक फायदा आपको बहुत अच्छा है कि क्वेश्चन पूरा ओपन है, कि ये क्वेश्चन आ रहा है। अब आप तैयारी करिए अपनी, जहाँ भी दिक्कत होगी फिर आप देखते हैं।